कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो दोस्तों तो हर बात सुनी जाती है। आप भी सोचते होंगे यदि आपके पेरेंट्स आप कुछ प्रपोजल करते हैं, वो आपके प्रपोजल को ऐसे मना कर देते हैं जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दोस्तों सही समय पर सही बात का आपको इंतजार करना है। आपको ये देखना है कि आपके पेरेंट्स किस मूड में हैं, जिस प्रपोजल को आप लेके जा रहे हैं उस प्रपोजल के लिए क्या वो सही समय है या नहीं है। डॉक्टर वसीम बरेलवी की बेहद खूबसूरत पंक्तियां हैं कि कब कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये दोस्तों सलीका आपको सीख लेना चाहिए। और ये जो उम्र है दोस्तों जिसमें आप हैं क्लास 11th और 12th, ये वो उम्र है जो जीवन बनाने की भी है और यहाँ से दोस्तों जीवन बिगड़ भी जाता है। सो हम लोग नेगेटिव साइड तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग आपका जीवन बनाने के लिए हैं और हम लोग अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट। और उसी सिलसिले में हम लोग 1 जून से क्लारा क्लासेस पर फ्री लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इवन आप आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करनी है, क्लारा क्लासेस ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप, और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है और 1 जून से आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस विल गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। क्लास 12th में मैंने 2 वीडियो सेशन अपलोड करे हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन डोमेन रेंजेस का और जो हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का वो आपको बताया था। एंड उम्मीद करता हूं कि वो सेशन आपने देखे होंगे। एंड यदि नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश तो आप उनको देख सकते हैं। डेफिनेटली यू विल गोइंग टू एंजॉय एंड यू विल गोइंग टू लर्न समथिंग। सो आज की वीडियो सेशन उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। और आज मैं आपको पहले तो रिलेशंस के बारे में जो मैंने आपको पिछली बातें बताई थी, मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है, तो उनके 1-2 एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं फंक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले, बेसिक इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो, जहां पर हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे रिलेशन का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं आपके लिए, राइट करता हूं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो एक सवाल दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, तो सवाल दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल को रीड आउट करता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि एक रिलेशन है R और उसके लिए जरूरी होता है किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कि रिलेशन किस किस के बीच में बनती है। चाहे असल जिंदगी की बात करें, चाहे तो मैथमेटिक्स की बात करें, कोई भी रिलेशन बेवजह पनप नहीं जाती दोस्तों। उसको अब आप समझ गए आगे की बातें। तो रिलेशन की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक सेट गिवन है 1 2 3 जिसमें एलिमेंट्स हैं और इसमें एक रिलेशन उन्होंने ऑलरेडी पहले दे रखी है, दैट इज 1 1 2 2 3 3। ये 5 जो एक तरह से पेयर्स हैं इस रिलेशन में गिवन है। तो आपको ये बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यदि आपने वो पिछला सेशन देखा होगा और यदि आप बेसिक जानकारी रखते हैं सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है रिलेशन, तो आप इस सवाल को बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। और यदि आपको
आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, तो पहले जानकारी जुटा लीजिए, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को देख लेना, चाहे तो इसके वीडियो के बाद में देख लेना या फिर पहले उस वीडियो को देख के फिर यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों छोटा सा फिर भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा काम है देने का, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। एक जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होती है? यदि हमारे पास एक एलिमेंट है ए जो कि एक सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, मान लो इस सेट को मैं ए नाम दे देता हूं। तो यदि एक एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंपलसरी है कि ए कॉमा ए तो ये दोस्तों कंपलसरी है कि यदि कोई भी एक एलिमेंट किसी एक सेट में लाई करता है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में एग्जिस्ट करें। यदि एग्जिस्ट करेंगे तो रिलेशन हमारी दोस्तों रिफ्लेक्सिव होगी, और यदि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट है दोस्तों 1 1 2 2 3 3, दैट इज 1 2 3। तो हमें चेक करना है 1 1 2 2 3 3 क्या रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज यदि 1 so यदि एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू ए, तो 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में आने चाहिए यदि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहती है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर पाएंगे 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी दोस्तों। तो आई होप दिस इज क्लियर के ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में क्या ख्याल है उसको भी जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक करने के लिए ही हैं और पावर का थोड़ा सा इशू हो गया है, बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस वीडियो। ठीक है, तो इसी वीडियो को थोड़ा सा आप क्वालिटी के साथ में अब जैसे भी आप समझें कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो यदि दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहता है, अब इसका क्या मतलब है? तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब बनेगी दोस्तों? यदि दो एलिमेंट है ए और बी, वो एक सेट में आ रहे हैं। तो यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए जरूर से आना चाहिए, अन्यथा यदि ऐसा नहीं होगा तो वो रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगी। तो हम लोग चेक करते हैं। तो हमें पता है 1 2 3 बिलोंग करते हैं सेट ए में। सो रिलेशन में क्या क्या आना चाहिए? यदि 1 2 आ रहा है रिलेशन में तो 2 1 भी आना ही चाहिए। तो हम जरा चेक कर पाएंगे 1 2 तो आ रहा है बट 2 1 नहीं आ रहा, इट इज मिसिंग।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 1-2 यदि एक रिलेशन में आ रहा है तो 2-1 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर वो कंडीशन फेल हो गई। आप देखेंगे कि 1-2 तो आ रहा है रिलेशन में, बट 2-1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। बहुत बारी से, बहुत प्यार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। और जब चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी दोस्तों, तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। समस्या दोस्तों तब आती है कि जब आप चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, बट आपके जहन में नहीं उतरती हैं वो चीज़ें। जब तक आपके जहन में वो चीज़ें दोस्तों नहीं उतरेंगी, तो आपके दिल पे वो छाप नहीं छोड़ पाएगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि यदि कोई चीज़ आपके दिल पे छाप छोड़े, तो आपको उसको अपने क्या करना पड़ेगा, काबू में करना पड़ेगा। और उसको आपको काबू में करिए, मतलब इसको आपको कंसेप्ट को समझना है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं दोस्तों। ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि 3 एलिमेंट है ABC जो कि एक सेट में लाई करते हैं, तो यदि दोस्तों मान लेते हैं कि A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, B, C भी आ रहा है, तो ये जरूरी है, बेहद जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि A, C भी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा, नाउ द पावर इज बैक। तो यदि दोस्तों ऐसा नहीं होगा तो ये रिलेशन हमारी ट्रांजिटिव नहीं कहलाई जाएगी। तो जरा एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पर एलिमेंट 1, 2, 3 A में बिलोंग कर रहे हैं डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं किसी भी एक पेयर को पकड़ता हूं, यदि रिलेशन में 1, 2 आ रहे हैं, वन कॉमा 2 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है, तो क्या बोला मैंने, 1, 3 भी आना ही चाहिए। उसकी मजबूरी है दोस्तों कि आएगा ही आएगा, यदि वो ट्रांजिटिव होना चाहता है तो। और नहीं होना चाहता है तो उसकी मर्जी है। जाने वाले को आज तक किसी ने रोका है क्या? चले जाओ, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर। तो 1 को 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2 दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं, 2, 3 भी आ रहा है। तो हमें क्या देखना है, 1, 3 भी आ रहा है क्या इसमें? सो 1, 3 इज मिसिंग। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो थी, मैंने अभी आपको बताया, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू यू दैट हाउ वी कैन चेक कि कोई भी रिलेशन हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है। यदि कोई डाउट है, कोई आशंका है, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट कर देना, और आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर हम लोग करने का प्रयास कर भी रहे हैं और करेंगे भी आगे। ठीक है, बिकॉज वी आर मेड फॉर यू, हम लोग आप ही के लिए बने हुए हैं। तो चलिए, जो इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, फंक्शन, रिलेशन के साथ में दोस्तों फंक्शन जुड़ा हुआ है। तो आज हम फंक्शन के बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। फंक्शन, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि फंक्शन क्या होता है, वो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हेडिंग लगा लीजिए आप।
टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग टाइप ऑफ फंक्शंस को जरा डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। दैट इज 1 तो 3 टाइप्स के दोस्तों जनरली फंक्शन होते हैं हमारे पास। हाँ, 1 होता है हमारे पास, और ऑन टू होता है, और बाइजेक्टिव या फिर ऑन टू एंड ऑन टू, जो ऑन टू भी होता है और 1 भी होता है। ठीक है, यदि ये दोनों होता है तो बाइजेक्टिव होता है। 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को सब्जेक्टिव सरजेक्टिव बोलते हैं और बाइजेक्टिव बोलते हैं, यदि फंक्शन हमारा 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसका मतलब क्या है, आपने ऐसी बात कही तो क्यों कही, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 को पकड़ते हैं जरा। डोमेन, कोडोमेन, रेंज में समझा चुका हूं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा। यदि जरूरत पड़ेगी तो हल्का फुल्का बता दूंगा, बट ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 2 फंक्शन है x और y, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। मतलब x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y मिलेगा, या फिर y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो x मिलेगा। तो फंक्शन दोस्तों हमारा 1 कब होगा, x में मान लो हमने 4 वैल्यू डाली a b c d, तो इन चारों वैल्यूज की एक यूनिक वैल्यू हमको मिलनी चाहिए y में। क्या बोला मैंने, यदि मैंने x में 4 वैल्यूज इंसर्ट करी a b c d, तो इन चारों की चारों वैल्यूज की एक यूनिक वैल्यू जरूर से मिलनी चाहिए y में, तो हमारा फंक्शन 1 होगा। ठीक है, p q r s t मान लो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ वैल्यूज हैं। तो मैंने चेक किया कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज हैं, उन सब की कहीं ना कहीं पे इमेज बन रही है y के अंदर। तो दोस्तों ये इस तरह का जो फंक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा 1 फंक्शन, या फिर इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ऑन टू की बात करते हैं हम लोग। अब ऑन टू में क्या है दोस्तों, अब ऑन टू में यह है कि y जो है, y में जो एलिमेंट्स है या जो वैल्यूज है, वो सारी की सारी फुलफिल हो जानी चाहिए। मतलब वो किसी ना किसी की इमेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक तरह से इमेज पोर्शन है। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू y में आएंगी वो x की इमेज हो सकती है और होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि चार एलिमेंट्स है या 4 वैल्यूज है यहाँ पर y की a b c d, और यहाँ पर x की 5 वैल्यूज है। तो मैंने आपको बोला कि y की जो सारी की सारी जो इमेजेस हैं या फिर y की जो वैल्यूज हैं, वो किसी ना किसी की x में से इमेज होना चाहिए, कंपलसरी है ये। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे पास कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो जिसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ये दोस्तों हमारा इंजेक्टिव है। ठीक है, ये इंजेक्टिव है, ये सरजेक्टिव है। अब कोई भी फंक्शन 1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो वो क्या कंडीशन रहेगी, यहाँ पर देखो एक चीज ऑब्जर्व करनी है दोस्तों कि y में जब हमारा फंक्शन 1 है, तो x के तो सारे एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है y में, बट y का कुछ एलिमेंट ये विदाउट इमेज रह गया।
जब हम बात करते हैं दोस्तों ऑन टू की, तो जो इमेज का इमेज जो है वो सबकी कुछ ना कुछ इमेज है, मतलब x की जो इमेज है वो सब में y में सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो या वैल्यूज जो है वो फुलफिल हो रही है, मतलब a b किसी की इमेज है, b b c b d b। बट x में यदि मैं देखूंगा दोस्तों तो p की कोई इमेज नहीं है, p की कोई इमेज नहीं है, बट उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरी कंडीशन तो ऑन टू के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब यदि मान लो एक फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, एक फंक्शन हमारा वन वन भी है, तो ये कंपलसरी है दोस्तों कि दोनों के दोनों सेट्स में से कोई भी वैल्यू बिना ऑक्यूपाई करे, मतलब खाली ना रहे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे ये खाली रह गया, यहाँ पर ये खाली रह गया, तो कोई भी फंक्शन यदि वन वन भी है और ऑन टू भी है तो ये कंपलसरी है कि ना तो x में कोई एलिमेंट खाली बचना चाहिए या कोई वैल्यू खाली बचनी चाहिए, ना फिर y में कोई वैल्यू खाली बचनी चाहिए। ठीक है, इसका क्या एग्जाम्पल है, आई थिंक मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको। हाँ, तो यहां पर यदि दोस्तों मैं इसको देखूंगा जरा गौर से, तो y के जितने भी वैल्यूज हैं या एलिमेंट्स हैं वो सबकी x में कोई ना कोई इमेज है, मतलब y की जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक p q r है वो x के किसी एलिमेंट की इमेज है, ना तो x में कोई एलिमेंट खाली बचा ना तो y में कोई एलिमेंट खाली बचा। तो यदि ऐसा केस होगा तो दोस्तों हमारा फंक्शन वन वन भी होगा और वन टू भी होगा, और साइमल्टेनियसली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा। बाई मतलब दो। ठीक है, तो एक जेक्टिव तो यहाँ से आया और एक एडजेक्टिव यहाँ से आया, एडजेक्टिव नहीं, एक एडजेक्टिव यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो दो हो गए, दो को बोल दिया दोस्तों हमने बाइजेक्टिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ या लिख देता हूँ जिससे कि आपको मतलब समझ में आए, क्योंकि आपका पिंडदान तब तक नहीं होगा जब तक आप परिभाषा ना पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो आप समझाने के लिए था और बेहतर तरीका तो दोस्तों यही है इसको समझने का, बट फिर भी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि किसी को परिभाषित करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बट हमारे मैथमेटिशियंस हैं, हमारे फिजिसिस्ट रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया है, तो डेफिनेशंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो डेफिनेशन ऐसे मुझे भाई रट्टाफिकेशन तो है नहीं, मैं देख के ही लिख पाऊंगा। ठीक है, समझाने को तो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिखने का प्रयास करता हूँ, आप इनको समझ गए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक काम करता हूँ मैं ऊपर लिखता हूँ, हमारे पास जगह भरपूर है, तो जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिगर 1 दे देता हूँ, ये दोस्तों फिगर 3 हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये परिभाषा दोस्तों इसकी क्या कह रही है कि इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यदि मैं बात करता हूँ ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी
x1, x2 बिलोंग्स टू x, कोई भी दो एलिमेंट है x1, x2, और यदि फंक्शन fx वैल्यू fx की f of x1 इक्वल्स टू f of x2 है, इसका मतलब सिंपल सी बात है दोनों x1 बराबर x2 है, तो उस केस में दोस्तों हमारा फंक्शन 1 1 बनेगा। और यदि मान लो f of x1 नॉट इक्वल्स टू f of f2 है, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ये मैनी 1 हो जाएगा। बट दोनों ही केस में दोस्तों ये इंजेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। उस केस में दोस्तों क्या बनेगा, ये मैनी 1 बनेगा, और वरना तो ये 1 1 रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए बात करते हैं दोस्तों 1 1 के बाद में हमारा ऑन टू, ठीक है। सो नीचे लिखने का प्रयास कर दो यहाँ पर। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, जो आपकी समझ से तो परे नहीं होगा, बिकॉज डायग्राम ऊपर बना हुआ है, उसी को मैंने लिखा है शब्दों में। और क्या लिखा है दोस्तों कि यदि हमारा फंक्शन डिफाइन है x से लेके y तक, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, सम बोला है इसने, सारा नहीं बोला। सम का मतलब होता है कि कुछ छूट भी सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा p छूट गया ना, ठीक है। फॉर द सम एलिमेंट ऑफ x, मतलब y इक्वल्स टू fx हमेशा डिफाइन होना चाहिए। y हमेशा हमारे पास x की कुछ भी वैल्यू पे y जो है हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा फंक्शन होता है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन होता है, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि हमारे पास बात करेंगे बाइजेक्टिव की, तो मैंने आपको बता दिया इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर से, कि यदि हमारा कोई भी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो वो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ आपके लिए, और आप मुझे बताना, बल्कि मैं ही बताऊंगा, बट हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शन हमारा सब्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या फिर इंजेक्टिव है, या फिर बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये दोस्तों क्या है, ये 1 1 है, ऑन टू है, या फिर दोनों है, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको कि कोई भी एलिमेंट किसी में यदि छूटे ना और सबकी डिस्टिंक्ट हमारे पास इमेज बनेगी, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका मतलब ये फंक्शन दोस्तों आप देखोगे कि x में भी कोई एलिमेंट नहीं छूटा और y में भी नहीं छूटा, और सबकी जो इमेज है वो एक दूसरे के साथ में डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कौन सा फंक्शन है बच्चों,
तो ये मैंने आपको बताया था कि y के सारे एलिमेंट्स, y के सारे वैल्यूज या एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है, कोई भी खाली नहीं है, और सब जो है वो x में डिस्टिंक्ट वैल्यू पे बना रहे हैं इमेज, ठीक है, x पे डिस्टिंक्ट वैल्यू पे बना रहे हैं। तो ये फंक्शन हमारा कौन सा दोस्तों, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया दोस्तों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसको मैं रब करता हूं। एक और एग्जांपल, स्टूडेंट्स ये कौन सा फंक्शन है हमारा, यहाँ पर आप देखोगे कि x जो है, x की जितनी भी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट इमेज है, y में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट इमेज है। तो दोस्तों ये जो हमारा फंक्शन है इस तरह के, ये बोलते हैं हम इसको 1 1, ठीक है, इंजेक्टिव। तो आई थिंक आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और आपको चीज़ों को और भी, इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा पढ़ाई करिए, और क्लारा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, यदि आपके पास ऐप है तो उसका लिंक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, फेसबुक ग्रुप में करें, और क्लारा क्लासेस के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि इससे बेनिफिट दोस्तों आपका ही होने वाला है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।